अंकित एक 21 साल का नौजवान जो एक छोटे से शहर में एक मैकेनिकल शॉप पर पार्ट टाइम काम करता था। एक शाम पास की एक चाय की दुकान पर जब चाय के पैसे देने के लिए उसने अपना वॉलेट निकाला तो देखा कि उसके पास सिर्फ 50 रुपए ही बचे थे। वह सोचने लगा कि उसे यहाँ काम करते हुए लगभग 1 साल हो गया है, आखिर उसके पास पैसे क्यों नहीं बचते। यहाँ तक कि उसकी सैलरी महीना खत्म होने से पहले ही खत्म हो जाती है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो, और वह उस आवाज के पीछे चलने लगता है। चलते चलते उसकी नजर एक प्यारी सी पोटली पर पड़ती है। अंकित हैरान के साथ साथ यह जानने के लिए एक्साइटेड था कि आखिर यह कौन है। पूछने पर पोटली ने अपना नाम रिद्धि बताया और रिद्धि ने अंकित से कहा कि वो उसकी हेल्प करना चाहती है। अंकित खुश होता है और अपनी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और कंसर्न्स रिद्धि को बता देता है कि कैसे उसकी सैलरी 2 हफ्तों में ही फुर्र हो जाती है और सेविंग्स बिल्कुल नहीं कर पाता। रिद्धि सारी बातें बड़ी ध्यान से सुनती है और अंकित से उसके पिछले हफ्ते फाइनेंशियल एक्टिविटीज का हिसाब मांगती है कि कहां-कहां कितने पैसे खर्च किए थे। अंकित फटाफट मोटे-मोटे खर्च उंगलियों पर गिना देता है, जैसे घर का रेंट, नए शूज और कुछ बिल्स। लेकिन बाकी के छोटे खर्च उसे बिल्कुल याद नहीं थे। यह सुनते ही रिद्धि कहती है, तुम्हें याद नहीं? तो इसका मतलब तुम्हारे पास फाइनेंशियल डायरी नहीं है। फाइनेंशियल डायरी? अब ये क्या चीज है फाइनेंशियल डायरी? फाइनेंशियल डायरी वो डायरी है जिसमें लिखकर हम अपनी सैलरी, एक्सपेंडिचर, सेविंग्स, नीड्स और वांट्स को मैनेज करते हैं। इसी में हिसाब रखने से हमें पता चलता है कि हम कहाँ पर किस चीज के लिए कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। वेट रिद्धि जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, आप जरा डिटेल में बताएंगी प्लीज? ओके, तो सुनो। कई साल पहले लोग चीजों के बदले एक दूसरे के साथ चीजें एक्सचेंज किया करते थे, जैसे गेहूं के बदले बर्तन या फिर घोड़े के बदले गाय खरीदना। इसे लेन देन व्यवस्था यानी बार्टर सिस्टम कहते थे। लेकिन वक्त बदलने के साथ एक्सचेंज करने का तरीका और मीडियम दोनों ही बदल गए, क्योंकि चलन में आ गई मुद्रा यानी करेंसी। हमारे देश की करेंसी रुपया है। अब सुनो इनकम के बारे में। इनकम वो पैसा है जो हम नौकरी या इन्वेस्टमेंट के जरिए कमाते हैं, और जब हम कमाई का एक हिस्सा आने वाले कल की ज़रूरत या किसी इमरजेंसी के लिए बचा कर रखते हैं तो उसे सेविंग्स यानी बचत कहते हैं। अरे वाह, ये सब समझना तो बड़ा इजी था। लेकिन रिद्धि जी, मेरी दिक्कत तो ये है कि मैं सेविंग्स कैसे करूं? बहुत इजी है, लेकिन पहले 2 इजी चीज़ें समझते हैं। इनकम से लेकर सेविंग्स तक का रास्ता हमारे एक्सपेंडिचर्स से होकर ही गुजरता है। एक्सपेंडिचर का मतलब है हमारा वो खर्चा जो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं, जैसे बिल्स, शॉपिंग, रेंट। और इन्हीं एक्सपेंडिचर्स का पूरा लेखा जोखा हिसाब रखने के लिए हमें फाइनेंशियल डायरी बनानी चाहिए। और इसके बाद भी अगर सेविंग्स नहीं हुई तो तुम्हें अपने एक्सपेंडिचर्स यानी खर्चे कंट्रोल करने चाहिए। आओ
इसे भी समझते हैं। खर्चों को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, नीड्स और वांट्स। नीड्स मतलब वो सभी चीज़ें जो हमें ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी हैं, जैसे खान पान, कपड़े, घर वगैरह वगैरह। लेकिन वांट्स हमारी बेसिक ज़रूरत नहीं, बल्कि उससे ज़्यादा की चाहत है और ज़िंदगी को थोड़ा आरामदायक बनाने के लिए लग्जरी की तरफ जाना होता है, जैसे महंगे मोबाइल फ़ोन्स, ज़्यादा जोड़ी जूते, महंगे कपड़े इत्यादि। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में जानकर हम अपनी वांट्स पर कंट्रोल करके, कम खर्चा करके, पैसे बचाकर सेविंग्स कर सकते हैं, जो कि हमें भविष्य की प्लानिंग, किसी बड़े खर्चे में या आपातकालीन स्थिति यानी इमरजेंसी सिचुएशन में मदद कर सकती है। अरे वाह, क्या बात है। तो मैं अभी जाकर एक फाइनेंशियल डायरी खरीद लेता हूँ। ओफो, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 40 रुपए ही बचे हैं। अरे फिकर नॉट, कोई भी सिंपल नोटबुक भी फाइनेंशियल डायरी बन सकती है। अपनी सारी ट्रांजैक्शंस, लेन देन, इनकम, खर्चा, बिल्स, पेमेंट सब कुछ नोट करो और देखो कि कहाँ कितना खर्चा हुआ, और जानो कि कहाँ पर कितना खर्चा ज़रूरी है, कहाँ पर नहीं। जहाँ नहीं वहाँ एक्सपेंडिचर कंट्रोल करो और देखो कैसे सेविंग्स इंप्रूव होती हैं। थैंक यू सो मच रिद्धि जी, शुक्रिया, धन्यवाद। और फिलहाल मैं यही शुरू करता हूँ, अपनी सभी फाइनेंशियल एक्टिविटीज का लिखकर हिसाब रखना शुरू करता हूँ और अपने अननेसेसरी खर्चों को कम करना शुरू करता हूँ। तो देखा दोस्तों, कितना जरूरी है अपने खर्चों का हिसाब रखना, और यह हिसाब कैसे रखना है वो तो और आसान है। अब अंकित ने तो एफडी बनाकर एक्सपेंडिचर्स कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। आपने भी एफडी मेंटेन करना शुरू किया ना?